बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल हमने टॉपिक किया था जी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉन एग्जैक्ट की। और नॉन एग्जैक्ट के बाद इसमें एक और बात आती है आई जी मीन इंटीग्रल फैक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ये वाली चीज़ है, तो ये 9.4 ये जो फाइल है, ये मैंने आपको कल भी सेंड की थी। चलो ये फ़ाइल पूरी बनाई है, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अच्छा, ये थी जी हमारे पास एग्जैक्ट, मतलब कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या काम किया कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन थी एग्जैक्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि एमसीक्यू इसके कौन से बनते हैं। देखें, ये बड़ा मेन टॉपिक है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ये क्या होते हैं, इनको देखें, इनको समझते हैं। पहले डेफिनेशन इसकी डिफाइन कर रहा है। कहता है कि जी इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इस किस्म की कोई भी इक्वेशन हो, कहता है इज़ नॉट एग्जैक्ट। समझ आ गई कि पीछे हमने पढ़ा था कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट। ठीक है, अब इधर बात कर रहा है इज़ नॉट एग्जैक्ट, कि अगर एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन कहते हैं जी बट व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाई बाय अ फंक्शन म्यू इंटू एक्स वाई एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन दिस। मतलब कहता है ये कोई भी हमारे पास इक्वेशन है और ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, नॉट एग्जैक्ट है। तो जब ये एग्जैक्ट नहीं है तो उसको कहता है एक फैक्टर से एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। वो फंक्शन कोई भी उसने ले लिया अननोन म्यू, इस पूरी इक्वेशन को इस फंक्शन से देकर उसने मल्टीप्लाई कर दिया। इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कहता है कि इज एग्जैक्ट, देन म्यू इंटू यू एक्स वाई इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब इधर ध्यान से बात समझे, उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि एक कोई भी हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, अगर आपने पहले इसको चेक करना है, ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, नॉट एग्जैक्ट होनी चाहिए। नॉट एग्जैक्ट के लिए क्या है कि पार्शियल एम ओवर वाई पार्शियल एन ओवर एक्स ये बराबर ना हो दोनों, तो फिर हम कहते हैं नॉट एग्जैक्ट है। तो सबसे पहले कहता है कि ये कोई भी ये इक्वेशन है और ये एग्जैक्ट ना हो, मतलब ये दोनों वो बराबर ना आए। फिर कहता है कि जब हम इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को किसी एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें और फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो इक्वेशन बन जाएगी एग्जैक्ट। तो फिर कहता है कि जिस फंक्शन से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं वो फंक्शन क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इधर तो उसने कोई भी ये जनरल फॉर्म लिया म्यू, लेकिन एग्जाम्पल के अंदर इधर कोई ना कोई फंक्शन आएगा। ठीक है जी, सिंपल। अब ये हो गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के किसको बोलते हैं, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि वो फंक्शन होता है कि जिस फंक्शन को, उस फंक्शन को अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस नॉन एग्जैक्ट को क्या बना दें, एग्जैक्ट बना दें। उसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर या उसको आईएफ कहते हैं। अच्छा, फिर इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। देखें, अब ये बारी बारी आपने देखना है कि इसमें कौन सा तरीका आपके डिफाइन होगा। ठीक है, देखें ये रूल, ये इनके ही एमसीक्यूज बनते हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में कहता है कि अगर ये कोई भी इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 है, नॉट एग्जैक्ट है, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है जी एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन इज इक्वल टू पी, वेयर पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, देन वन हैज इंटीग्रेटेड म्यू विच आल्सो डिपेंड ऑन एक्स ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। मतलब ये होगा कि इंटीग्रेटिंग अब 3 तरीके होंगे। देखें, पहले देखें रूल 1, फिर ये रूल 2, फिर ये रूल 3, फिर ये रूल 4। अब होगा क्या कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने उसको चेक करना है, वो क्वेश्चन क्या होगा, नॉट एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। फिर आपने उसको क्या चेक करना है, फिर आपने उसको बनाना है एग्जैक्ट। ठीक है जी, कि पहले उसको नॉन एग्जैक्ट को आपने एग्जैक्ट बनाना है, फिर एग्जैक्ट बना के फिर आपने उसको सोल्व करना है। एक इंक्रीमेंट इसमें हुआ है कि पिछली एक्सरसाइज में क्या था, पिछली एक्सरसाइज में ये था कि वो पहले ही हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एग्जैक्ट थी, तो हमने सिंपल उसको एग्जैक्ट को सोल्व कर लिए। अब इस एक्सरसाइज में ये होगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो नॉन एग्जैक्ट होंगे, तो हमने पहले उस नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना है। एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने आई जी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसे मल्टीप्लाई करना है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के 3 तरीके 4 है, अभी जो मैंने रूल बताए आपने बारी बारी अप्लाई करी जाना है। ठीक है, जोन सा सेटिस्फाई हो गया आपने वो अप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे पहले देखें, पहला रूल ये वाला है कि आपने कोई भी इक्वेशन है, आपने एम वाई, ये एम के नीचे ये जो वाई लिखा होगा ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, उसको ही हम लोग ऐसे लिख देते हैं एम वाई। इसी तरीके से एन एक्स का क्या मतलब है कि एन का पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, मतलब कि एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने इस सारे को सोल्व करना है। इस सारे को सोल्व करने के बाद अगर तो जो आपका आंसर आ गया वो सिर्फ एक्स की फॉर्म में हुआ, देखें ना, कहता है ना कि वेयर पी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि इधर अगर सिर्फ वो एक्स ही हुआ
फिर आपने कहना कि ये रूल हमारा सेटिस्फाई कर गया। अगर इधर वो एक्स की बजाय कोई और फंक्शन वाई भी आ गया, फिर आपने इस रूल को नहीं लगाना, फिर आपने नेक्स्ट रूल की तरफ चले जाना है, ये रूल 2 के ऊपर। रूल 2 को सोल्व करना है, सेम ये उलट है थोड़ा सा उससे। ये क्यों है, इधर जो है ना वो फंक्शन आना चाहिए वाई का, फिर हमने कहना है, ठीक है। ये फिर सोल्व कैसे करना है आपने देखें, एक्सपोनेंट ई की पावर डी एक्स, मतलब आपने क्या करना है कि एक्सपोनेंट का मतलब पता है कि ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी क्या होगा इधर जो भी फंक्शन आएगा, ठीक है जी। ऐसे इसके रूल है, एक तो आपने ये रूल याद रखने, ये चारों रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, और ये इन सब के एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है जी। और एक ये आपने फार्मूले भी याद रखने, द फॉलोइंग डिफरेंशियल फार्मूला कैलकुलेटिंग सर्टेन एग्जैक्ट इक्वेशंस, ये फार्मूले इनके भी एमसीक्यूज बनते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप बार बार फिर पूछते हो कि सर जी एमसीक्यूज कैसे बनने हैं। एमसीक्यूज का मैं इसलिए बार बार हिंट दे रहा हूँ अब कि एक तो ये जितने भी ये फार्मूले हैं, ये 3 है, इनके एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये जो रूल है ये वाले, इन रूल्स के एमसीक्यूज बन सकते हैं। फार्मूले इधर तक, ये 6 तक आपने करने हैं, ठीक है जी। ये आप उसने एग्जाम्पल्स की हुई हैं, ये एग्जाम्पल आपको अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि इसने ना वो नहीं फार्मूला इधर बनाया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ठीक है जी। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इस पे ना हम लोग 2 दिन लगाएंगे क्योंकि एक दिन में आपको ये समझ नहीं आना। अब देखें एक्सरसाइज 9.5 है, उसने ऊपर लिख दिया हुआ है, कहता है कि सोल्व बाय फाइंडिंग एन आई एफ, कहता है आई एफ से इसको सोल्व करें। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़ाहिर सी बात है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आई एफ की बात होनी है तो ये 100% कन्फर्म बात है कि वो जो आपकी इक्वेशन होनी है वो एग्जैक्ट नहीं होनी। वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, नॉन एग्जैक्ट, क्योंकि आई एफ क्या होता है, आई एफ से तो हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बनाते हैं। तो देखिए क्या किया, सबसे पहले डी एक्स के साथ है था, इसको एम ले लिया, डी वाई के साथ जो था उसको एन ले लिया, डेरिवेटिव लिया, देखो दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं आए, ये इक्वेशन क्या बन गई, नॉन एग्जैक्ट बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन को बनाना है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक कोई ना कोई एक फंक्शन उसे मल्टीप्लाई करना है। अब उसके रूल है, सबसे पहले रूल ये वाला था, रूल 1। अब देखिए जब आप इस रूल 1 को सोल्व करते हो, इसको उसने सोल्व किया कि एम वाई इधर आया था, देखो 2x प्लस वाई ये लिख दिया, माइनस एन एक्स कितना था, -1 था, ये इधर लिख दिया, ठीक है, डिवाइड बाय एन, एन ये डिवाइड में कर। जब इसको सोल्व करें देखें इसमें मिक्स आ रहा है फंक्शन, देखो एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, कहता है नोट फॉर एक्स अलोंग, मतलब कि ये सारा एक्स का फंक्शन आना चाहिए। जैसे इधर मैंने रूल 1 में बताया था, देखें ये था रूल 1, मतलब कि ये रूल 1 तब सेटिस्फाई होगा कि जब हम इस सारे को सोल्व करके इधर इज इक्वल टू ये जो पी है ना हमारे पास, इसमें सिर्फ एक्स ही होना चाहिए। अगर इसकी जगह 2 वेरिएबल आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये रूल गलत हो जाएगा, फिर हमने रूल 2 की तरफ जाना है। अगर रूल 2 गलत होगा फिर हमने 3 की तरफ जाना है। तो ये इसलिए ये क्वेश्चन ना थोड़े से लेंथी हैं, तो इसमें आपने सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के तरीके ये सारे एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैं इसके क्वेश्चन थोड़े ही करवाऊंगा क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हैं, ठीक है। अब देखिए जब उसने उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए उसने ये पहला रूल लगाया, तो ये रूल में जो पी है ये सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए हुए क्या फंक्शन आ रहा है, इसमें ये एग्जैक्ट एक्स का फंक्शन नहीं है, इसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, इसलिए उसने ये रूल गलत हो गया। अब उसने दूसरा रूल कर दिया, जब ये दूसरा रूल अप्लाई किया, देखें इसको सोल्व किया तो ये देखें वाई का फंक्शन आ गया, 2 तो कॉन्स्टेंट, सिर्फ वाई आ रहा है। ये दूसरा रूल ये था, देखें इसको मैं कंपेयर करवाता हूँ, ये रूल 2 था कि जब आपने इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के बाद ये जो इक्वल टू क्यू, और ये क्यू आपका क्या आना चाहिए, इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, मतलब कि इधर जो आंसर आना चाहिए ये सिर्फ वाई आना चाहिए इसमें सिर्फ, फिर हम कहेंगे ये रूल 2 सेटिस्फाई कर गया। पहला गलत हो गया, अगर पहला उसमें एक्स आ जाता तो फिर हमने उधर ही काम खत्म कर देना था। अब जब पहला गलत हो गया फिर हमने अब दूसरे की तरफ जाना है, तो रूल 2 की तरफ जाना है अपने। अब ये आ गया क्यू, अब देखें इसमें क्यू आपको देखें अलोंग सिर्फ वाई के फंक्शन आ रहा है, देखें -2/5। अब आपने इसका आई एफ कैसे निकालना है, आई एफ निकालने का ये तरीका होता है कि ई की पावर इंटीग्रल लिख के इधर आपने वो जो फंक्शन आना है ना आपका पी या क्यू, इधर आपने वो लिखना है कि ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई, जैसे ये चीज़ है उसने इधर जनरल लिखी हुई है, ये वाली चीज़ यही है, ये वाली कि मीन टू वाई एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, ई, मतलब कि ई की पावर इंटीग्रल क्यू डी वाई, क्यू आपका क्या है, जो इधर ये आंसर आएगा ये वाला आपका क्यू है। तो इधर आप देखें अब आपका क्यू क्या आ रहा है, इधर आपका क्यू ये वाला आया -2/y, तो देखिए इधर लिख दिया क्यू की जगह -2/y dy। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर ले, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/y dy। तो आपको पता है log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/y, तो 1/x जैसे, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x,
तो इसी तरीके से ये 1/y/dy था, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, log y होगी, तो ये बन गया। अब ये log की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस शुरू में हो तो माइनस पावर में चला जाता है, पावर में चला गया। फिर जब ऐसे लिखा हो ना, ये ई और log ये आपस में कट जाते हैं, ये जो चीज़ होती है यही आंसर आता है। क्यों कट जाते हैं, क्योंकि ये इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। तो ये ई और ये log जब भी किसी भी जगह मैथ में ऐसी चीज़ें ये कट जाते हैं, तो बाकी क्या बचा, y की पावर -2। तो आपका आंसर कितना आ गया, y की पावर -2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/y का स्क्वायर। अब देखना आई एफ आपने कितना निकाल लिया, आपका आई एफ कितना आ गया, अब 1/y का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, उस जो आपका आई एफ आया उसको आपने इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई। जब आप इस सारी से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर आपकी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। देखें कि 1/y स्क्वायर था, उसने इस सारी इक्वेशन को 1/y स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ बन गई। अब आप इसको देखें, फाइंड कर लें, m लिया उसने, n लिया, डेरिवेटिव लिया, देखो आगे ना दोनों बराबर, अब ये एग्जैक्ट बन गई। यही हमने काम करना है कि इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट को आपने एग्जैक्ट बनाना है। एग्जैक्ट कैसे बनाना है, आपने एग्जैक्ट बनाने के लिए आई एफ निकालना है। अब आई एफ निकालने के 4 तरीके हैं, तो उसमें जो जो ठीक होता गया, पहला अगर ठीक हो गया तो पहले आपने काम खत्म कर देना, वही लगा निकाल देना। अगर पहला गलत होगा फिर दूसरा, दूसरा गलत होगा फिर आपने तीसरा, ऐसे चलते जाना है। ठीक है जी, बाकी ये तरीका पुराना ही है सोल्यूशन निकालने का, ये पिछले एक्सरसाइज में जो किया था। ठीक है जी, देखो टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स, इधर आप एन में कोई भी टर्म है ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें तो नहीं लिख दिया, तो ये एम था, इसकी इंटीग्रेशन करके ये आपका सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है जी, ये अभी एक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर ले, ये टॉपिक थोड़ा सा आपको समझने वाला है। आप इसमें पता क्या, अगर इसके ये सारे रूल याद करें, सबसे पहले ये रूल 2, रूल 3, रूल 4, इस रूल को समझे भी फिर क्या है कि रूल 1 में क्या है कि सिर्फ इधर जो इसको सोल्व करके जो आंसर आए ना, ये पी हमारा, ये पी सिर्फ इसमें एक्स हो, ठीक है, सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए, फिर ये रूल ठीक होगा। फिर आपने क्या करना है, एक्सपोनेंट, इसका मतलब ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, इधर जो भी फंक्शन आएगा वो आपने इधर लिख के उसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, ई की पावर में होना है, उसको सोल्व करके जो भी वो आंसर आया उसको फिर आपने इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर वो आपकी जो नॉन एग्जैक्ट है वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसके मजीद क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपने ये सारे चीज़ें इनकी समझ लेनी अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट ये 3 और 4 रूल जब यूज़ होंगे ना, इनका मैं फिर बता दूंगा, फिलहाल आपने अभी इतना याद रखना है। ठीक है जी, मेन काम इसमें एक्सटेंड क्या किया, दोबारा सुन लें कि पिछली एक्सरसाइज में ये था कि इक्वेशन आपको पहले एग्जैक्ट दी हुई थी, आपने उस एग्जैक्ट को पहले चेक कर लिया कि वो जो एग्जैक्ट है, फिर आपने उसको सोल्व कर लिया। अब इसमें नेक्स्ट क्या हुआ है कि आपको जो इक्वेशन दी होगी वो नॉन एग्जैक्ट होगी, तो आपने सबसे पहले नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट कैसे बनाना है, आई एफ निकालना है। फिर आई एफ निकालने के कितने तरीके, 3 है, ये 4 तरीके हैं, सॉरी। आई एफ निकालने के बाद फिर आपने उस आई एफ को इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपकी फिर एग्जैक्ट बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, जब एग्जैक्ट बन गई सोल्व कर लेना, वो सेम पिछले वाला तरीका ही, मतलब कि सारा कुछ पिछले वाला, ये सिर्फ एक ही फैक्टर होगा आई एफ निकालने वाला। तो इसको आप मज़ीद अच्छे से कर लें ये चीज़ें सारी। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इसको मज़ीद डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसमें हम लोग 2-3 दिन लगा लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा काम ना है समझने वाला है। तो नेक्स्ट आप भी इसको अच्छे से देखें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।